अस्सलाम वालेकुम। ये मुख्तलिफ इक़साम की जड़ी बूटियाँ हैं जो किसी भी फसल में तबाही का बायस बनती हैं, पैदावार में कमी का बायस बनती हैं और आपको फ़ी एकड़ पैदावार कम देती हैं, अखराजात बढ़ जाते हैं और किसान को आखिरकार नुकसान होता है। ये चावल की फसल है, ये पानी में होती है, यानी इसके पूरे लाइफ साइकिल में इसको पानी चाहिए होता है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें किस फसल को पानी चाहिए तो वो चावल की ही फसल है। और जड़ी बूटियों को उगने के लिए भी पानी चाहिए होता है, यानी पानी में सबसे ज़्यादा जड़ी बूटियाँ उगती हैं। चावल और जड़ी बूटियाँ दोनों की फेवरेबल कंडीशन पानी ही है। तो चावल अगर आप जड़ी बूटियों से नहीं बचाएंगे तो इसका मतलब है कि 30 से 40% पैदावार कम करेंगे। और इस महंगाई के दौर में जहां बीज महंगा, खादें महंगी, बिजली महंगे, डीजल महंगा, ये सारे अखराजात ज़्यादा आते हैं जब हम चावल की फसल की बात करते हैं। तो अगर आप इस दौर में चावल की हाइब्रिड इक़साम में से 90 से 100 मन पैदावार नहीं लेते तो आप प्रॉफिट में नहीं जा सकते। और दूसरी तरफ अगर बासमती वैरायटीज़ की बात करें तो आप 60 से 70 मन फ़ी एकड़ पैदावार नहीं लेते तो यकीनी तौर पे आप नुकसान में होंगे। अब इसका हल क्या है? जड़ी बूटियाँ चावल में उगती ही उगती हैं, तो इनका किसान भाइयों कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। ये दो तरीके से कंट्रोल होती हैं। आप ये खेत देखें, ये बिल्कुल जड़ी बूटियों से पाक है, इसमें किसी किस्म की आपको जड़ी बूटी नहीं नज़र आ रही और इसकी सेहत भी बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह आप मेरे राइट साइड पे दूसरा प्लॉट देखें, यहाँ जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं और जो सेहत है पौधों की वो भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपको मैंने दूसरी फसल की दिखाई है। ये जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है, इसकी फ़ी एकड़ पैदावार 60 मन से ऊपर नहीं जा सकती, जबकि ये लेफ़्ट साइड पे जो नज़र आ रहा है आपको फसल, ये खेत तकरीबन 90 से 100 मन के दरमियान पैदावार देगा। अब दोनों में बुनियादी तौर पर फ़र्क जो है वो जड़ी बूटियों का है और कोई फ़र्क नहीं है। एक जैसी ज़मीन है, एक जैसी खादें हैं, एक ही बीज है, एक ही वक्त में काश्त हुआ है, तो एक में जड़ी बूटियाँ मैनेज हो गई हैं, दूसरी में नहीं हुई। कंट्रोल करना इनको मुश्किल होता है, इनको मैनेज करना होता है। तो किसान भाइयों, जो गलती किसान ने यहाँ की है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, वो आपने गौर से सुनना है। जो चावल में जड़ी बूटियों का कंट्रोल है उसमें एक ही तरीका है, बेहतरीन तरीका, वो ये है कि जब आप कद्दू कर रहे हों तो इसमें इतनी अच्छी तरह से हल चलाएं कि आपकी जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाएं। इसके बावजूद भी कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो उगेंगी। तो जब आप चावल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जब आप पनीरी लगा रहे हैं, नर्सरी जब आप खेत में लगा रहे हैं, मैनुअल लगा रहे हैं या मशीन से लगा रहे हैं, दोनों सूरतों में आपने प्री एमरजेंस वीडीसाइड इसमें शावर करना है, इसमें छिड़काव करना है। यानी जड़ी बूटी मार जहर कबल अज जड़ी बूटी उगाओ। जड़ी बूटी के उगने से पहले आपने वीडीसाइड यानी जड़ी बूटी मार जहर इसमें डालना है। वो जहर कब डालना है? जब आप ट्रांसप्लांट कर चुके हो उससे अगले दिन कम से कम 2 से 3 इंच पानी खड़ा करना है और उसमें वो आपने जहर डाल देना है। मुख्तलिफ कंपनीज़ के मार्केट में मौजूद हैं, सारे ही अच्छे होते हैं। जो रजिस्टर्ड कंपनी का जहर है अच्छा होता है। अगर आप किसी बहुत अच्छी कंपनी का ले लें, थोड़ा महंगा होगा लेकिन उसका रिज़ल्ट बड़ा आउट क्लास होगा। तो किसान भाइयों, गलती ये होती है कि उसमें या तो पानी खुश्क हो जाता है, एक दफ़ा पानी उसमें खुश्क हो गया तो उसका असर समझें 50% ज़ायल हो गया। इसी तरह दूसरी दफ़ा पानी खुश्क हो गया तो असर ज़ायल। तो उसमें मुसलसल पानी खड़ा करना है। इस खेत में भी प्री इमरजेंस डाला गया है, इस खेत में भी डाला गया है, इसमें पानी खड़ा नहीं किया गया। इसमें दूसरे दिन पानी खुश्क हो गया है जिसकी वजह से इसमें जड़ी बूटियाँ उग गई हैं और इस खेत में 3 से 4 दिन 5 दिन तक पानी मुसलसल खड़ा रहा है जिसकी वजह से जड़ी बूटियाँ कंट्रोल में आ चुकी हैं। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो ये है कि यहाँ तो कंट्रोल में है, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ कंट्रोल में नहीं है जड़ी बूटियाँ, वहाँ किसान भाइयों फौरी तौर पे आपको किसी अच्छी कंपनी का पोस्ट इमरजेंस वीडीसाइड स्प्रे करना है जो ये खड़ी जड़ी बूटियों को अच्छी तरह से तल्फ कर दे। अब इस खेत को बगौर देखें, हर किस्म की जड़ी बूटी मौजूद है। चौड़े पत्ते वाली भी है, बारीक पत्ते वाली भी है, झाड़ीनुमा जड़ी बूटी भी है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको कोई ऐसा स्प्रे करना है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी हर किस्म की जड़ी बूटी के लिए किसी अच्छी कंपनी का इसको अब भी अगर स्प्रे कर दिया जाए, इस जड़ी बूटी को कंट्रोल कर लिया जाए तो ये भी अच्छी पैदावार दे सकती है। वगरना जितनी चावल की फसल खादें ले रही होगी उतनी ही ये जड़ी बूटियाँ खादें ले रही होगी। और इसका मतलब ये है कि आपने खुराक, एक बंदे की खुराक 2 बंदों को दे दी तो दोनों कमज़ोर हो जाएंगे जड़ी बूटियाँ। और लेकिन इनको वाइल्ड
वीड्स कहा जाता है। तो ये फिर पौधे से भी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ खुराक खाती हैं, जिसकी वजह से पौधा फिर ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए अभी भी इसका बेहतरीन टाइम है, पोस्ट इमरजेंस स्प्रे अगर कर दी जाए तो इससे जो वीड्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो सकती हैं। और फिर इसके बाद आपने पानी खड़ा करना है, क्योंकि जब पानी खड़ा होता है तो फिर नीचे से जड़ी बूटी नहीं निकल सकती। पानी की मौजूदगी में जड़ी बूटियाँ कम निकलती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि कम से कम 20-25 दिन या 1 महीने तक जो चावल की फसल है उससे पानी ना खुश्क होने दें। अगर पानी मुसलसल इतनी देर खड़ा रहा, आपने प्री इमरजेंस स्प्रे किया हुआ, तो फिर आपको पोस्ट इमरजेंस के 2 से 3 हज़ार रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किसान भाइयों, अगर आप अपनी फसल से, अपनी चावल की फसल से जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर लेते हैं तो यकीनी तौर पे आप 30 से 40% ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसकी जो कॉस्ट है स्प्रे की, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। प्री इमरजेंस और पोस्ट दोनों मिला के ये 4000 रुपये कॉस्ट है। और उधर से अगर आपकी प्रोडक्शन 20 से 30% कम होगी तो इसका मतलब है कि आपने कम से कम आपने 50,000 रुपये का नुकसान किया है। आपने 4000 बचा लिए हैं, मगर 50,000 का नुकसान कर लिया है आपने। इसलिए प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस दोनों करें, ताकि आपकी फसल जड़ी बूटियों से महफूज रहे और सारी की सारी खुराक जो आप दे रहे हैं वो आपकी जड़ी बूटियों की बजाय आपकी फसल को लगे और आपकी पैदावार अच्छी आए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।